बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 23। आज न्यू चैप्टर है ऑडिट कंप्लीशन, इसके बारे में डिस्कस करना है। और इस लेक्चर के जो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन है डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कि मतलब जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर्स की, ठीक है। और सेकेंड वन है आफ्टर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब जो फाइनेंशियल ईयर के एंड के उसके बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी टाइप्स कौन कौन से होती हैं और उसको जो है अकाउंटिंग में हम उसकी अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। थर्ड वन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग दैट द गोइंग कंसर्न बेसिस इज़ अप्रोप्रिएट। मतलब जो गोइंग कंसर्न बेसिस है, जो कि जितने रूल्स वगैरह अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और जो बिज़नेस है वो भी जो है जो फ्यूचर में जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ऐसे उसके लिए कौन से अप्रोप्रिएट जो है बेसिस बनाएंगे, ठीक है, और उसको इंश्योर कैसे किया जा सकता है। और फोर्थ वन जो है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल कंटिंजेंट लायबिलिटी हैव बीन प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। कि जितनी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, वो प्रॉपर तौर पे आइडेंटिफाई भी कर दी है और उसको डिस्क्लोज भी कर दी है। ये काम होता है जब ऑडिट की कंप्लीशन होती है, उसके बाद ये आ जाते हैं। तो ये हमारे आज के लर्निंग कंटेंट है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट वन हम देखते हैं रिव्यू ऑफ सबसीक्वेंट इवेंट। जो सबसीक्वेंट इवेंट होते हैं उसका रिव्यू कैसे लिया जाता है और उसको जो है फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है द ऑडिटर शेल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सबसीक्वेंट इवेंट्स ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। जो ऑडिटर होता है, ठीक है, वो सबसीक्वेंट इवेंट को जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट में उसकी कंसिडरेशन करेगा, फर्स्ट वन, ठीक है। जो भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स बनाएगा, ठीक है, उसमें जो है सबसीक्वेंट इवेंट जितने भी होंगे उसको क्या करेंगे, वो कंसिडर करेंगे। अब जो सबसीक्वेंट इवेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसीक्वेंट इवेंट कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द एंड ऑफ द पीरियड एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, सबसीक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं? ये वो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंड ऑफ द पीरियड किए जाते हैं जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, या फिर ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट पे भी किए जाते हैं। उन दोनों के दरमियान जो है, ठीक है, जो जितने भी इवेंट्स किए जाते हैं वो सबसीक्वेंट इवेंट होते हैं, ठीक है। बिटवीन द एंड ऑफ द पीरियड एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन दो के दरमियान जितने इवेंट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं सबसीक्वेंट इवेंट। एंड फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और उसके बाद जो फैक्ट जो है डेट ऑफ रिपोर्ट, जिसके बाद मतलब ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बाद भी जो डिस्कवर्ड किए जाते हैं वो भी सबसीक्वेंट इवेंट्स में ही इंक्लूड होते हैं। अब जो है हमारे पास द ऑडिटर नीड टू असेस वेदर इट इज़ एन इवेंट ऑन विच ही और शी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। अब देखें, जैसे कि आपने अकाउंटिंग में इसका डिस्कस किया हुआ है कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो इवेंट्स हैं उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी अकाउंटिंग में उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, ठीक है, उसके हम ट्रांजैक्शन जो है नहीं बनाते। लेकिन जो ट्रांजैक्शन और इवेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन इवेंट में जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती हैं ऑडिटर, ठीक है, जितने भी इवेंट हुए होते हैं सबसीक्वेंट इवेंट, उसमें ऑडिटर जो आता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको जो है कौन कौन सी चीज़ें असेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, कि जिसके बेस पे वो ये अंदाज़ा लगा सके कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फर्स्ट वन देखिए, इफ़ द ऑडिटर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज़ अ नीड टू कंसिडर द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंसिडर करें, तो फिर वो उसको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कंसिडर करना चाहिए। लेट्स सपोज किसी कंपनी के जब वो ऑडिट करते हैं, ठीक है, कि जिस कंपनी की ऑडिट करते हैं वो कौन से जो है प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, उस प्रिंसिपल के बेस पे भी फिर वो क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा। जो भी ऑडिटर है, हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं,
अब द फॉलोइंग स्लाइड शोज द टाइमलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट्स। जो सब्सीक्वेंट इवेंट में जो है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन हम देखते हैं, ठीक है। अब देखें, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास है 3 पीरियड्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड 30 जून, जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो 30 जून है, ठीक है। अब सेकेंड वन, ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन 1 अगस्त, जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो साइन हुए हैं 1 अगस्त को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड 15 अगस्त, ठीक है। और 15 अगस्त को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इशू कर दिया गया। अब हम देखते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट इनमें कौन कौन से हैं। जो हमारे पास सब्सीक्वेंट पीरियड है वो हमारे पास यहाँ पे 3 पीरियड है। कौन कौन से? एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड 30 जून, एक ये। सेकेंड वन हमारे पास है ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन 1 अगस्त, और थर्ड वन जो होगा हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड 15, इसके बाद जितने भी वो होंगे। अब ये सब्सीक्वेंट पीरियड है और ये है पोस्ट ऑडिट पीरियड, ठीक है। सब्सीक्वेंट इवेंट जो है, सब्सीक्वेंट पीरियड कौन सा है कि एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड से लेकर ऑडिटर रिपोर्ट के साइन होने तक, और पोस्ट ऑडिट पीरियड कौन सा है, वो साइन से लेकर आगे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने तक ये होता है। अब देखिए पीरियड 1 जो है यहाँ पे हमारे पास, ऑडिटर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कवर एंड एवेल्युएट सब्सीक्वेंट इवेंट। तो फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है, ठीक है, कि वो इवेंट को डिस्कवर करे और इसकी एवेल्युएशन करे। जो सब्सीक्वेंट इवेंट होते हैं उसकी एवेल्युएशन करे, मतलब जो एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड है 30 जून, उससे लेकर जो जब तक जो है ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ है वहाँ तक जितनी भी सब्सीक्वेंट है उस वहाँ तक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पीरियड 2 में क्या है, ऑडिटर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिन ओनली इवेंट्स दैट कम टू देयर अटेंशन। अब जो है सेकेंड जो है पोस्ट ऑडिट पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सिर्फ उन इवेंट्स का मुआयना करें, ठीक है, कि जब वो उसकी जो है जो उसके अटेंशन में, मतलब पोस्ट ऑडिट पीरियड में जो आती है, ठीक है, उसको एग्जामिन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर्स की। एंड थर्ड वन जो है, ऑडिटर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिन ओनली इवेंट्स दैट कम टू देयर अटेंशन एंड दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो ऑडिटर रिपोर्ट से उस दिन जो है वो एग्जिस्ट, उस दिन तक भी वो इवेंट्स एग्जिस्ट करती हों, तो वो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी वो क्या करें, उसका भी मुआयना करें, उसको भी एग्जामिन करें, ठीक है, और उसको भी रिपोर्ट का जो है उसको हिस्सा बनाएं। अब ऑडिटिंग जो प्रोसीजर्स होता है, ठीक है, अब जैसे हमने आज का जो हमारा लेक्चर है ऑडिट, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट है, ठीक है। प्रोसीजर तो हमने कर लिया। अब देखें, रिव्यू ऑफ अ प्रोसीजर दैट मैनेजमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर दैट सब्सीक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। फिर वो क्या करते हैं, ऑडिटर जो है वो प्रोसीजर को, उसके बाद प्रोसीजर की एग्जामिन करता है, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट ने उसको इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है, जो सब्सीक्वेंट इवेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करके दिए हैं, फिर उसको रिव्यू करता है, जितने प्रोसीजर होते हैं उसको रिव्यू करता है। अब उसके बाद कौन कौन सी चीज़, रिव्यू ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, जैसे कि शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसको रिव्यू करना है कि उसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं, ठीक है, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग का एजेंडा क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऑडिट एंड एग्जीक्यूटिव कमिटीज हेल्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एक्सेट्रा। मतलब उसके बाद क्या करते हैं, जो गवर्नेंस है और एग्जीक्यूटिव कमिटीज जो हैं उसकी रिपोर्टिंग डेट तक वो क्या करते हैं, उसकी रिव्यू करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट वन, रिव्यू ऑफ द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी ऑडिटर रिव्यू करता है, ठीक है। और जो लास्ट वन है, आल्सो इन इज कंसिडर नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट बजट्स, कैश फ्लो फोरकास्ट एंड अदर रिलेटेड मैनेजमेंट रिपोर्ट। अच्छा, ये भी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की कि वो क्या करे, उसके बजट, कैश फ्लो फोरकास्ट वगैरह वो भी देखें, और इसके अलावा रिलेटेड मैनेजमेंट जितनी भी रिपोर्ट होते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट होती हैं उसको भी वो क्या करें, एग्जामिन करें, और उसको भी वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड करें। एंड लास्ट वन, इंक्वायरी ऑफ एंटिटीज लायर,
और जो एंटिटीज़ की जितनी भी लायर्स हो उनकी भी इंक्वायरी करें और उसको भी रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट में वो इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट या अपनी राय दे सकते हैं, जो भी ऑडिटर होता है। अब जो लास्ट वन इसके देखें, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एज टू वेदर एनी सबसीक्वेंट इवेंट हैव ऑकर्ड दैट में अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, सबसीक्वेंट इवेंट, ठीक है, जो कि आकर कर रही हैं, ठीक है, जो जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट हो सकता है, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है द करंट स्टेटस ऑफ आइटम्स दैट वर अकाउंटेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी और इनकंक्लूसिव डेटा, ठीक है, मतलब इससे पहले, ठीक है, कि उस आइटम का स्टेटस देखते हैं, जो करंट आइटम होता है उसका स्टेटस देखते हैं कि क्या इसको पहले अकाउंट कर दिया गया है, क्या पहले इसकी रिपोर्टिंग की गई है या नहीं की गई, और उसकी पहले रिपोर्टिंग की गई है तो दोबारा उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग नहीं की गई फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि उसको भी रिपोर्ट करें। अब जो नेक्स्ट वन है वेदर न्यू कमिटमेंट बोरोइंग और गारंटीज हैव बीन एंटर्ड इनटू, क्या उस पर्टिकुलर कंपनी ने किसी और के साथ कोई कमिटमेंट की है, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है या उनको कोई गारंटी दी है कि हम इतने जो है आइटम या एसेट्स वगैरह आपको जो है देंगे। तो जितने भी कमिटमेंट्स होते हैं या जितने भी उनके बॉरोवर या फ्यूचर से रिलेटेड उनके कमिटमेंट होते हैं, ठीक है, या जो जिनको गारंटी दी हुई है, तो वो भी ऑडिट जो है उस चीज़ को भी इंक्लूड करता है जब वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या कंपनी की ऑडिट करता है। तो ऑडिट जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये चीज़ें उनको देखते हैं कि क्या फ्यूचर में इनके किन किन के साथ जो है वो एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट का जो है नेचर देखते हैं, ठीक हो गया। और जो इसके बाद हमारे पास है वेदर सेल्स ऑफ एसेट हैव ऑकर्ड आर प्लान्ड, कि सेल्स ऑफ एसेट जो है क्या वो उन्होंने जो है वो आकर किए गए हैं या प्लान कर दिए गए हैं, ठीक है, कि जितने भी सेल्स हुई हैं, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो की गई हैं या नहीं की गई। वेदर द इशूज ऑफ न्यू शेयर आर डिबेंचर आर एन एग्रीमेंट टू मर्ज आर लिक्विडेट इज बीन मेड, मतलब इसमें ये किया जाता है कि उसमें जो फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी उसकी शेयर्स हैं या फिर उसकी जो है फ्यूचर से ट्रांजैक्शन हैं वो देखे जाते हैं जो फ्यूचर में उन्होंने प्लान किए होते हैं कि हम फ्यूचर में या जो है फोरकास्ट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। अब देखते हैं वेदर एनी मेजर एसेट हैव बीन डिस्ट्रॉयड फॉर एग्जांपल बाय फायर और बाय फ्लड, उसके बाद देखते हैं कि क्या इनके जो पर्टिकुलर एसेट हैं, ठीक है, जो मेजर एसेट हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के जो मोस्टली फिक्स्ड एसेट होते हैं, क्या वो उनके डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए किसी फ्लड की वजह से या फिर फायर की आग लगने की वजह से, या जो उनको नुकसान पहुंचा है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं अपनी क्या करते हैं अपनी रिपोर्टिंग में शामिल करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है, कि वो अपने टैक्स से बचने के लिए ऐसे आइटम को क्या करते हैं वो उसकी एंट्री करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। अब विदर देयर हैव बीन एनी मटेरियल डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिस्क एरिया एंड कंटिजेंसी, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात हम आगे नेक्स्ट जो है हमारा उसमें लेक्चर में है। अब उसके बाद देखते हैं ऑडिटिंग प्रोसीजर में इन सिचुएशंस वेयर मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द ऑडिटर बिलीव इट इज नेसेसरी द ऑडिटर शुड कंसिडर इशूइंग अ मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मैनेजमेंट के खिलाफ कोई भी जो है वहाँ पे कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, ऑडिटर बिलीव करता है कि यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डिंग की गई है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ऑडिटर क्या करता है मॉडिफाइड जो है ऑडिट रिपोर्ट वो इशू कर देता है, जिससे वो होता है कि यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डिंग की गई है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। और जो हमने ये भी पहले स्टार्ट में जो है इस कोर्स के स्टार्ट में जो है हमने देखा था कि जो ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, ठीक है, उसका जो ओपिनियन होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो क्योंकि जो भी ऑडिटर होता है वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अकाउंटिंग कंसिडरेशन कौन कौन सी इसमें की जाती हैं? According to ASB, events after the reporting period classify event after reporting date into two categories. कौन सी एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो इसमें हम एडजस्टिंग इवेंट की बात करते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बाद नॉन एडजस्टिंग को भी देखते हैं। एडजस्टिंग इवेंट आर दोज दैट कौन से होते हैं दैट प्रोवाइड्स एडिशनल एविडेंस अबाउट कंडीशन दैट वर अनसर्टन एट रिपोर्टिंग डेट।
एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं जो कि मतलब एडिशन जो है वो एविडेंस वो प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन कंडीशन, और एंड प्रोवाइड एविडेंस अबाउट अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड आर रिपोर्टेड दैट द एंटिटी वाज अनअवेयर ऑफ, कि जिसके बारे में एंटिटी को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंडीशन या वो उसके बारे में भी एविडेंस प्रूव करते हैं, तो वो एडजस्टिंग इवेंट होता है। द रिलेटेड एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड टू बी रिफ्लेक्ट द एडिशनल एविडेंस। अब हम देखते हैं हमारे पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन कौन से होते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्न कंडीशन द रोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट फॉर विच नो एडजस्टमेंट शुड बी मेड, मतलब इसके बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर जाती है। एडजस्टिंग में हमारे पास हमने देखा कि उसमें है एविडेंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, लेकिन नॉन एडजस्टिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। इट डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट मे बी रिक्वायर्ड इफ मटेरियल, ठीक है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है अगर वो मटेरियलिस्टिक हो, ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्या कर सकते हैं, वो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।